से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। मिलकर बोलो जय माता दी। शेरों वाली जय माता दी। लाडा वाली जय माता दी। पाड़ा वाली जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी आज है अष्टमी और 8वां नवरात्रा। आज के दिन हम माँ गौरी के रूप में माता रानी की पूजा करेंगे और हमारे यहाँ पर अष्टमी की पूजा होती है। तो आलू उबाल लिए हंडी में, अब इनका छिलका उतारेंगे। उधर मटर छिलने जा रही और इधर अब मैं बनाऊंगी खीर। माँ कह रही एक पन दो काज हो जाएंगे, कन्याएं भी जीम जाएगी और हमारा जो भैंस का दूध है उसमें कन्या जीम लेंगी और नाच भी लग जाएगा। तो इसमें थोड़ा हाँ मिक्स कर लिया मैंने, गाय का दोनों का दूध है इसमें। तो चलो भाई अब डाल देते हैं इसमें चावल। और खीर बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, तो मेजरमेंट 1 कटोरी का ले लिया था दूध के अकॉर्डिंग। अब तो बस इसका मुझे चावल रख के ध्यान रखना। और थोड़ी थोड़ी सी हवा भी लग रही है, मुँह पर आ रहा सारा धुआं। थोड़ा सा इन्हें चला देंगे। अब मैं निकाल दूँगी हंडी में से आलू। आलू निकालने का तरीका छुरे से निकाल ली। तो भाई चमचे से मैश कर लिया आलू और पानी भी डाल दिया थोड़ा सा इसमें पहले ही। और इधर खीर में जो है खदकाने की इंतज़ार कर रही मैं। कम कम आँच पर बना रही। कम आँच पे एक तो दूध जलता नहीं और तली में लगता नहीं। और ये स्टील का भिगोना है हमारा। इधर इतनी सारी मटर निकाल के दे दी माता जी ने और देवर जी ने। अब मैं टमाटर धो के जो है इन्हें काट लूँगी। ये अभी मैंने पानी में डाल रखे और आलू को अच्छे से मैश कर लिया। अब डाल देते हैं इसमें चीनी। ये देखो चीनी डाल दी और अब इसको चलाएंगे। बस कुछ ही देर में खीर बन के तैयार हो जाएगी। और आज खुले बर्तन में इसीलिए बनाई, इसमें उबाल कम आवांगे, हवा लगती रहना नेचुरली हवा। मुझे वो कपड़ा पानी का वो सिस्टम नहीं करना पड़ने का। जिस पतीली का हंडी का मुंह छोटा हुआ है ना, तो उसमें उबाल आने के ज़्यादा चांस रहे हैं। और अब इसको आँच पे उतार दिया। कुछ यार ठंडी होकर कैडी होगी और खीर बनेगी भाई माँ की पसंद की। देखो अब इसे ढक देते हैं और यहाँ पे हंडी रख दी। इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल और अब छोंक देते हैं हंडी में सब्ज़ी। और बाकी की तैयारी करेंगे इस सब्ज़ी को छोंकने के बाद में। हंडी गर्म होगी, इसमें सरसों का तेल डाल दिया और तेल थोड़ा सा गर्म होते ही फिर इसमें डालेंगे जीरा। और सब्ज़ी छोंकने के बाद में पूड़ों की भी तैयारी करनी बनाने की, क्योंकि अष्टमी वाले दिन पूड़े ज़रूर बनाने चाहिए। और फिर मैं बनाऊंगी हलवा और पूरी। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डाल देते हैं जीरा। आज तो लहसुन प्याज तो डालते ही नहीं, क्योंकि हमने पूरे 8-9 दिन का जो है बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं खाना। और आज भी नहीं डालने के। आज बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन बनेगा, माता रानी का भोग लगेगा। और कान्हा जी है हमारे पास में, हमारे घर में कान्हा जी विराजमान है, तो उनका भी भोग उसी से लगाएंगे। अब डाल देते हैं कटा हुआ टमाटर और इसे ढक देते हैं। और माता रानी की कृपा दृष्टि से आज हमारे 8 के 8 व्रत पूरे हो गए। अष्टमी पूजा होती है हमारे घर में और हमें दोपहर से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दिया और ये डाल दी है लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच डाल लेंगे। आलू की क्वांटिटी देख के हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डाल देते हैं गरम मसाला 1 चम्मच। तो भाई इसको अब चला देंगे और थोड़ी देर के लिए इस मसाले को टमाटर के साथ करें। मसाले को अच्छे से पका लिया। अब डाल देते हैं इसमें ये घुला हुआ आलू। तो अभी काट लेते हैं धनिया और ताज़ा ताज़ा काट के लाई अपने गार्डन से। तो धनिया तो भाई बढ़िया हो गया बारिश के बाद में। और खीर भी थोड़ी सी कैडी होती जा रही है जैसे जैसे ठंडी होगी। वैसा तो आज 1-2 जनों की तो दावत ही है, 2 की नहीं 4 जनों की दावत है, लेकिन भोजन तो घर में बनना ही था। और छोटे बच्चे जा रहे सुबह के हमें थर के यहाँ जीमने के लिए। उनका भाई भी चला गया साथ में, कह रहा मैं भी तो भोग लगाया हूँ। मैं कहा भाई तू भी भोग लगा के आ। और इनके पापा व्यस्त हैं ही अपने काम में, वे तो सुबह ही चले जावें हर रोज़ और फिर दोपहर में आवें। लेकिन अभी वे पाइप लेन आए थे पानी भरने के लिए। मैंने कहा जल्दी से आ जाइए, फिर पूजा पाठ करेंगे, कन्याओं को भोजन करवाऊँगे। अभी तक तो हम कन्याओं को भी नहीं कह इतना कन्या भी थोड़ी सी फुर्सत सी मोल लेगी, इतना हमारा खाना तैयार होगा। तो 2 चीज़ हमारी बन चुकी है। और पूड़ों के लिए बैटर भी बना के रख लिया मैंने, जब तक ये भी सॉफ्ट हो जाएगा। पहले भिगो कर रखते हैं ना, तो पूड़े बढ़िया बने, फूले फूले और सॉफ्ट क्रंची से।
तो भाई सब्जी हमारी बन गई। अब डाल देते हैं इसमें धनिया पत्ती। ये देखो, ये बन गया पूड़ों वाला बैटर। और थोड़ा थिक हो गया था तो इसलिए सही कर लेते हैं बैटर को पूड़े बनाने के लिए। चने उबालने रह रहे, काले चने भिगो कर रखे थे जो हलवे में डलेंगे। खीर सब्जी दोनों चीज़ें बना दी है। अब रख दिया है मीठा पानी पकने के लिए हलवे के लिए। और जब तक ये पकेगा पूड़ों का बैटर भी बना दिया, आटा भी लगा दिया पूरियों के लिए। हलवा बनाने से पहले मैं 8 पूरी तार लूँगी अष्टमी की और पूड़े तार लूँगी। पूरी तो 9 ही बना लूँ, है ना? हाँ, 9 देवी नूरतों के हो, है ना? 9 पूरी बनाऊंगी। पूजा तो अष्टमी हमारा। हाँ, ये अपने आप ही अलग ही, जब ये सारी जगह तो ठंडी हो जाएगी। सुबह से तैयारियों में लगे थे दोनों देवरानी जेठानी। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो बाकी सब ने भी थोड़ी थोड़ी हेल्प करा दी है। और अभी सासू माँ आ गई थी उधर से, तो मैं उन्हें बोल रही थी कि आप कन्याओं को बुला लाओ। लेकिन उनके चलते ही जैसे वो गेट पर पहुंची तो कन्याएं आ रही थी खुद ही। आज जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ है कि पहली बार कन्याएं खुद ही आ गई, तो बहुत ही मन प्रसन्न हुआ। चलो भाई, माता रानी के दर्शन हो गए और माता रानी का आशीर्वाद है कि भोजन भी आज स्वादिष्ट इतना बना, बहुत ही स्वादिष्ट। तो यहाँ पर 9 पूरियाँ बना दी हैं घी में। कान्हा जी के लिए भी मैंने सेम ऐसे ही बनाया भोग। और अब मैं उतार रही थी पूड़े, यानी कि गुलगुले घी में, जो अष्टमी के 8 पूड़े रखे जाएंगे। इधर सब्जी भी भंडारा स्टाइल में बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो गई थी, खुशबू आ रही थी उसमें से। और कन्याएं जब आई तो मैंने उनको गार्डन में ही गद्दा डाल के बिठा दिया था, क्योंकि भाई छोटे बच्चे थे, उनके साथ में कोई चोट फेट ना खा ले, इसलिए उनकी मैं देखभाल भी करती रहूँगी और अपना खाना भी बनाती रहूँगी। उसी घी में मैंने और घी डाल दिया था और सूजी को छान कर रख लिया था। अब सूजी भून लेंगे। इससे पहले मीठा पानी भी पका लिया हमने, चीनी वाला, जो सूजी में डलेगा। आज सूजी को अच्छे तरीके से भूनूंगी। वो हलवा थोड़ा कच्चा रह गया था लेकिन खाने में टेस्टी था। कुछ हलवा जो है सफ़ेद रंग का भी अच्छा लगता है। तो भोग के लिए जितनी भी चीज़ें बनाई वो बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी वाकई में ही। उधर भोग के लिए थाली तैयार कर दी प्रीति ने, कान्हा जी के भी और माता रानी के भी। पूजा हमने कर ली। अब हलवा बनाने की देर है, बस हलवा बन जाएगा फिर मैं ये पूरियाँ तलनी शुरू कर दूंगी। और पहले घी में तली है पूरियाँ, और वे है माता रानी के और कान्हा जी के भोग के लिए। तो हर साल इसी प्रकार हम लोग जो है अपने व्रत को पूरा करते हैं और अष्टमी पूजती है हमारे घर में। और कन्याएं भी आ गई भाई। मैं तो माँ जी को बुलाने के लिए भेज रही थी, लेकिन ये एक एक दूसरे को ढूंढ के सब यहीं पे इकट्ठी होगी। तो चलो भाई, अब मैं बस ये ड्यूटी रह रही मेरी हलवा बनाने की। और जब कई सारी चीज़ें बनती है तो समय तो लगता ही है अच्छी तरीके से पकाने में, बनाने में, खाना बनाने में। तो भाई सूजी भुन चुकी है और अब की बार हमने खूब सारी आंच लगाई। तो हलवा हमारा बनके बस अब कुछ ही समय में तैयार हो जाएगा। मीठा पका हुआ पानी मैंने डाल दिया जब तक प्रीति ने इसे चलाया, क्योंकि उसने बाकी का खाना तो प्लेट में लगा लिया था, बस हलवा ही रह गया था। और जब बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा आ रहा था, तो इसलिए मैंने आवाज़ बंद कर दी थी। और हलवे में मैंने चने कम ही डाले हैं, आरुष फिर नखरे दिखाता है, और ये ड्राई फ्रूट्स प्रीति ने ऊपर ही डाल दिए थे। तो मैंने कहा और उनके टिफ़िन में रख देना। और टिफ़िन हम लोग इसलिए लेकर आते हैं, बच्चे अपने स्कूल में लंच बॉक्स के रूप में उसे ले जाते हैं। बाकी हमें प्लास्टिक की वैसी चीज़ें लाना अच्छा नहीं लगता, तो स्टील के बर्तन ही अच्छे हैं अगर हम कन्याओं को दे रहे हैं। अब मैंने छोटी कढ़ाई रख दी है क्योंकि उसमें हलवा बना कर रखा है, तो किसी बड़े बर्तन मिल नहीं रहा था कोई निकालने के लिए। सब बर्तन जो हैं बिजी हैं इस टाइम मेरे पास में ही। तो यहाँ पर मैंने पहले पूड़े ही बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि कन्याओं को भोजन में हम लोग पूड़े भी देंगे। जैसे भोग माता रानी का लगेगा ऐसे ही कन्याओं की प्लेटें भी सजाई जाएगी। तो ये भोग लग चुका है। और जैसे हमने खीर आज बनाई है अपनी भैंस के दूध में, तो मैंने कहा माँ जी आप देवताओं का भी दिया लगा दो घर में ही, क्योंकि अभी हमारे देवताओं का तो शुद्धिकरण नहीं हुआ है। जब वहाँ पर सब कुछ हो जाएगा तब वहाँ पर भी दिया लगा देंगे। अरे माँ दर्शन करने तो मैं तो आऊंगी, हलवे का भोग मैं लगाऊंगी, मन की मुरादें पूरी करना, दर्शन करने को मैं तो आऊंगी।
हलवे का भोग मैं लगाऊंगी, शेरों वाली वाली जय माता दी, 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 बोल सच्चे दरबार की जय। मेरे ऊपर भी सब बजा लिया। माता रानी के प्यार की माता ना नोरते तो तोड़ के चढ़ा दो माता रानी के, जैसे उस दिन जलवर सारी थी वो चढ़ा दो। नो नोरते दिखा दर कैसे हुए क्या? नो नोट तो इतने बढ़िया हुए भाई। नो नोरते ये रहे, हमने भी जुआरे बोए थे लेकिन अब की बार किसी को दिखाई नहीं थे, छुपा गए। देखो माता रानी के जुआरे कितने बढ़िया हुए, बड़े गौ माता को। और आज तो 8 ही दिन हुए गौ माता को खिलाए जाएंगे। हाँ अब ये गौ माता को खिलाए जाएंगे। जय माता दी, शेरों वाली, जय माता दी, वाली, जय माता दी, लाटा वाली, जय माता दी, 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 सच्चे दरबार की जय। ओम पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सच्चे दरबार की जय। बहुत अच्छे से भोग लगाया और अब पहुंच गई थी मैं यहाँ पर। और प्रीति ने ये देखिए कन्याओं के टिफ़िन भी तैयार शुरू कर दिए। अभी उधर माँ आटे में जो है एक बार और मुक्की लगा रही थी। फिर मैंने कहा प्रीति को कि तू इनके पैर धो दे, एक पर हाथ रख ले और पीतल वाले लोटे में ही पानी ले ले। एक एक करके सभी कन्याओं को बिठाया इन्होंने। मैंने कहा आरुष का भी हाथ लगवा देना, क्योंकि ये चीज़ें अपने बच्चों को अभी से सिखानी चाहिए। चाहे किसी का बेटा हो या बेटी की, लड़कियों का सम्मान करना चाहिए और हम उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वो कन्या का रूप है। तो भाई यहाँ पर एक एक करके सारी कन्याओं के पैरों को इन्होंने धो दिया है और पहुँच भी दिया। सबसे छोटी कन्या भी भोग लगाने के लिए आई है हमारे घर में और उसका बड़ा भाई लेके आया था। तो मन प्रसन्न हो गया। सारा खाना अच्छे से समय से बन गया जैसे मैं सुबह से तैयारियों में लगी हुई थी। उधर माताजी भी हेल्प करने के लिए बैठ गई थी। बोली मैं पूरी बेल दूंगी और तू तल देना। तो यहाँ पर प्रीति ने सबके टिफ़िन में 2 पूरी, हलवा, पूड़े और जी चने सब चीज़ें रख दी थी। अब इनकी खाने की प्लेटें अलग से लगाई जाएंगी। वो टिफ़िन हम उनके घर के लिए देंगे, लेकिन कोई भी बर्तन कभी भी खाली नहीं देना चाहिए किसी भी कन्या को या किसी भी चीज़ को गिफ्ट में देते हैं हम, तो उसमें हम लोग प्रसाद भर के दे देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सबकी प्लेटें सजानी शुरू कर दी है। और देखो आज एक पंथ 2 काज हो गए। गेहूँ मतलब बोलते हैं ना नाज लगाना दूध में, खीस भी नहीं बना, खीर भी बन गई और माता रानी का भोग भी लग गया और कन्याओं ने खाना भी खा लिया। तो एक पंथ 2 काज हो गए। जैसे हमारी कोई भी भैंस या गाय भी आती है तो हम लोग कन्याओं को ज़रूर भोजन बनाते हैं और उन्हें खिलाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। नंदनी बैठ गई थी उनके साथ ही झीमने के लिए और अभी गुड्डू के पापा भी आ गए थे। सबको उनके जो टिफ़िन है वो उन्होंने दे दिए थे। तो जी हमारे यहाँ पर तो इसी प्रकार से होती है अष्टमी की पूजा और बहुत अच्छा लग रहा है। अपने नए घर में कीर्तन भी हो गई और अष्टमी पूजा भी पूरे विधि विधान से हमने कर ली सबने मिलकर। दरबार की जय, माता रानी के प्यार की जय। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, शेरों वाली, जय माता दी, लाटा वाली, जय माता दी, पाड़ा वाली, जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय। सुबह के 8 बजे से लगी थी और 1 बज चुका है। दोनों जनों को साफ सफाई के साथ साथ घर के कन्याओं को जिमाने का काम भी यानी भोजन ग्रहण कराने का काम भी पूर्ण हुआ। कंजकें जिम चुकी है और सब अपने घर चली गई और हमने उधर से सारा काम निपटा दिया। खाना भी बन गया है और खाना आज इतना बना दिया शाम को भी बहुत रहेगा। अब नु कह रहे 3-4 जने हम तो दावत में जाओगे, मगर तब ना मैं पहला क्यों नहीं बताया, हम उसी हिसाब से रोटी सेकते। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग को कर देते हैं समाप्त और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम, जय माता दी। और हमारे यहाँ पर अष्टमी पूजा होती है तो हमने अपने व्रत को पूरे विधि विधान से पूर्ण कर दिया है। बोलो जय माता दी।